बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाबों का सिलसिला। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है कंसीडर करूंगा। बाकी जितने भी आपकी वीडियोस को देख के दिल बाग बाग हो जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी कमेंट्स हैं वो उनको मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा कि जो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं। मतलब एक ऐसा का क्वेश्चन था, मीन्स के ये कमेंट्स होते हैं जो किए होते हैं स्टूडेंट्स ने, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो पूछ रहे होते हैं कि ये कमेंट्स जो है ये आप कहाँ से सवालों के जवाब जो होते हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं, मीन्स कहाँ पे कमेंट वो करना पड़ता है, सवाल के जवाब आपको बताना पड़ता है, सवाल बताना पड़ता है तो आप जवाब देते हैं। तो भाई ये यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन कमेंट्स का जो है मैं जवाब देना चाहूँगा। तो वक्त हुआ चाहता है। मलिक एहसन का क्वेश्चन था कि मलिक शान का क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम इकट्ठा लिखा होता है तो नाउन की जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपने उसको इग्नोर करना है। अगर किसी का मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर जाऊँ तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश फुल करूँगा कि आपका नाम सही लिया जाए। मलिक शान का क्वेश्चन था कि ये एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद करना होता है या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ज़रूरी नहीं। ये जो सीएससी का फॉर्म उसकी बात हो रही है। सीएससी का फॉर्म आपने एक्सेप्टेंस से पहले बाद में करें या पहले करें, उसका इसके साथ एक्सेप्टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आपने तब अप्लाई करना होता है, फिल करना होता है जब आप स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म अप्लाई करना हो। ठीक है, अगर आपने स्कॉलरशिप अभी आप एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हैं ना, मेल्स वगैरह इस सारा कुछ, उसके लिए एक्सेप्टेंस ये सीएससी का फॉर्म फिल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी सेल्फ स्टडी के नेम से था कि ब्रो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जियांगसू यूनिवर्सिटी की आप वीडियो बना दें। वो जो वीडियोस कह रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बना दें, इन यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बना दें, वो जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे मेरे पास टाइम है होता है फ्री, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, अपडेट कर रहा हूँ सीएससी क्या कहते हैं उस पर वेब गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी, वेबसाइट पे भी अपडेट कर रहा हूँ। क्योंकि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेबसाइट पे अपडेट हुई खड़ी है, जैसे नानजिंग यूनिवर्सिटी है, चंगचो यूनिवर्सिटी हमारी जीजी यूनिवर्सिटी है, इसकी मार्च इंटेक वीडियो अपलोड हुई है, थंबनेल करके वो अपलोड करके बस पब्लिश करनी है। और बाकी भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ख्याल में जो या 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैंने अपडेट किया लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो वेबसाइट पर आप कनेक्टेड रहें, वहाँ पर पोस्ट में अगर अपडेट करता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो लाइक करें ना करें, बेल आइकन दबाएं ना दबाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बात समझ आ जानी चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप तक पहुंचनी चाहिए। बाकी वो अगर आपको अच्छा लगता होगा सब्सक्राइब करना या लाइक करना, वो आप खुद कर देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जिन्होंने नहीं करना होता वो एम कह देते हैं ये एम वीडियो सुनते है नहीं, को आधी सुनते हैं, ये एम छोड़ रहा है जी इसको, ये है वो, तो वो उनके लिए माजरत खा कि आप ना करें तो अच्छा है। कौन सा कोई मैं मिन्नत कर रहा हूँ आपसे, चैनल सब्सक्राइब करें। जिन्हें जेन्युइन करना है, जिनको ज़रूरत होती है वो करते ही करते हैं, वो खुद ब खुद कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद को ज़रूरत होती है। अगर कंटेंट ऐसा है आपका, अगर मैं कहूँ कि भाई जो व्लॉग्स देखते हैं या फिर डेली व्लॉग्स जो देखते हैं या फिर प्रैंक्स वीडियो देखते हैं, वो हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब करेंगे, बात है। ठीक है, आप उनको भी कहें या कहते रहें कि मेरा सब्सक्राइब करें चैनल, कोई भी नहीं करेगा। वही करेगा जिसको नीड होगी। तो अगर आपको लगता है कि नीड नहीं है तो फिर आप ना करें सब्सक्राइब, कोई मसला नहीं है। जिनको नीड होगी वो कर देंगे सब्सक्राइब, उनके अपने लिए बेहतर होगा। इससे मैं कोई डॉलर या इस तरह कुछ कोई पता नहीं, मैं $1000 $1500 नहीं कमा रहा इस यूट्यूब से। मैं आपको अर्निंग मैंने दिखाई भी थी कितनी अर्निंग है। चले एक मरतबा आने वाले दिनों में जब स्क्रीन पर बैठा होऊंगा, ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मैं आपको एक बता दूंगा कि अर्निंग कितनी है। तो अब अगर आपके उसमें डाउट है ना कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हो भाई, ये आप सही नहीं बता रहे, क्योंकि अगर आपको अर्निंग नहीं होती फिर आप वीडियो किस लिए बना रहे हैं। ठीक है, होती है लेकिन बताता कोई नहीं है। तो मैं आपको अर्निंग दिखा दूंगा। लास्ट भी एक मैंने वीडियो में क्लियर बताया था कि कितनी अर्निंग थी, वो मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा ताकि आपका शक दूर हो जाए कि भाई वाकई ये बंदा जो है ना ठीक कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेल्फ वै खान के नेम सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, इसकी समझ नहीं आई कि क्या सेंड करना है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि पिक्स सिंपल कैमरे हो या किसी स्कैम स्कैनर से लें, काइंडली इसका भी बता दें। जो सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन है वो है आपकी डिग्री, बैचलर। अगर आप एमफिल के लिए मीन्स के मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएस के लिए, तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन जो होगी वो बैचलर की डिग्री होगी। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़ रहे हैं 7वें सेमेस्टर में या 6ठे 8वें में है तो फिर आपके लिए होप सर्टिफिकेट हाईएस्ट एजुकेशन में काउंट होगा। और बाकी जो पिक्स हैं जो मतलब कि स्कैन करने हैं वो आप अपने मोबाइल से, आजकल अच्छे मोबाइल हैं, एंड्रॉयड के हैं और आईफोन का जो है अच्छे मोबाइल्स हैं, और इनसे आप कैम स्कैनर से कर सकते हैं स्कैन। लाजमी नहीं है कि आपके पास आपको शॉप पे जाना हो। अगर वैसे जाना चाहते हैं तो शॉप से करवा लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई मच्छर वगैरह हैं कुछ, मैं इस वजह से वो तंग कर रहे हैं। ठीक है, चलें, असल में पानी साथ है, वो है पूल है, तो उस वजह से थोड़ा सा। अच्छा, शुएब जान का क्वेश्चन है कि सीएससी कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड कर दें। 1, द ओनली 1। इसके बाद इरम नाज का क्वेश्चन था कि सर इफ़ आई रिसीव द एक्सेप्टेंस लेटर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप।
0% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं। वो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, इसका स्कॉलरशिप के साथ कोई गारंटी नहीं है। सम टाइम वो आपका एक्सेप्टेंस ही आपको उसकी स्कॉलरशिप की वजह बनता है। वो कहते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप है, इस स्टूडेंट का प्रोफेसर है, इसने एक्सेप्टेंस दिया है, इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को इस एक्सेप्टेंस चाहिए, मतलब एडमिशन देना चाहिए, या हमारे पास इस डिपार्टमेंट के लिए इतनी सीट्स हैं, तो वो आपका ज़मानत होती है स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस आपकी स्कॉलरशिप की। लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती। बस आप ऐसा समझिए, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है 50-50 चांस है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ओके, हो गया। नेक्स्ट है खुशी, पता नहीं क्या है। आई एम फ्रॉम इंडिया, हेयर वी गेट द ओरिजिनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी आफ्टर 1 year सो फार इट्स जुलाई 2025 हैव द प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विद द कॉलेज अटेस्टेड, सो कैन आई अप्लाई विद इट। हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस बेस पे प्रोविजनल के सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री लाजमी नहीं है, अगर है तो ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है। उसको नोटराइज करवा लीजिएगा बस। हमजा बलीम, क्या नाम है, डेयर गुआंगसी यूनिवर्सिटी की वीडियो बना दे। हाँ, इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे एडमिशन। अच्छा, एक और काम किया करें आप, जिनको एडवर्टाइजमेंट मिलती है ना जिस यूनिवर्सिटी की कि इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के, लेकिन अगर आपको एडमिशन की समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करना है, तो कमेंट में लीव कर दिया करें कि भाई ये लिंक है इस यूनिवर्सिटी का, या बता दिया करें कि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट देख ली है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, बता दें ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। CSE के फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह पोस्ट भी बना दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट है जी के JM स्पोर्ट के नेम से जाके ब्रो प्लीज़ शियनजिंग यूनिवर्सिटी के अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह जया के बाद जिक्र करता रहूँगा। सईद वारिस इरफान भाई बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बना दें। बैचलर मैकेनिकल के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप किसी के लिए वो नहीं होगी यार, उसके लिए वो पार्शल होती है आपकी, तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, डॉर्मेटरी भी कवर नहीं की जाती। तो इस तरह का हमारी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल तो नहीं है, खैर सिविल है, वो है, फार्मेसी है और सॉफ्टवेयर है। अभी मुझे स्टूडेंट मिले भी हैं, वो कह रहे थे हम आपके फ़ैन हैं, मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट है जी सना नज़ीर, सना का क्या था, प्लीज़ अच्छा प्लीज़ काम की बात बोला करें, इतना एक ही बात को बार बार करते हो, दिल नहीं करता सुनने को। ये मेरा पैशन है, ठीक है। लाइक कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती कि भाई मैं एक वीडियो एक चीज़ को एक्सप्लेन तब तक नहीं करता रहूँ जब तक कि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ अब बात का मकसद पूरा हुआ है, ठीक है। कई बंदे होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये बात है, लेकिन अगर आपकी ज़ात अपनी ज़ात तक हो बात तो फिर तो ठीक है। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सुननी होती है, 10 बंदे सुने, 100 बंदे सुने, 1000 सुने, ठीक है। तो मुझे तसल्ली करनी होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वो सही बोल रहा हूँ या वो अपनी तसल्ली कर रहा हूँ या नहीं। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपकी बात ठीक हो, लेकिन मुझे तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक मैं एक बात को सही या जितना मुझे लगता है उसमें फ़न का एलिमेंट डाल के जो भी है तब क्लियर कर ना कर दूँ। बाकी काफ़ी सारे होते हैं वो कहते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, लंबी वीडियो बनाया करें, इतनी छोटी वीडियो होती है, हालांकि वीडियो लंबी होती है। तो इस तरह भी लोग पाए जाते हैं। अब हर बंदे का प्रोस्पेक्टिव अपना है सुनने का, देखने का, ठीक है। खानी साहब का क्वेश्चन है कि हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट, हाँ उसकी दिसंबर तक 30 दिसंबर लास्ट डेट, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। उस पर नेक्स्ट पहले उसी की कोशिश करता हूँ ये चंगचू यूनिवर्सिटी के बाद, क्योंकि उसकी डेडलाइन पहले होती है। अच्छा, बिनिश नाज का क्वेश्चन था कि आई saw your video about how to contact professor and I sent emails to many professors for spring intake but its deadline is mid-November which is near, very near now. I want to apply for fall intake 2025. Can you tell me about please when I should start sending emails for fall मतलब कि आप उसके लिए कर रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, उसके लिए भी आप अभी से मेल करेंगे। वो आप मार्च इनटेक के लिए करें या सितंबर के लिए करें, स्प्रिंग के लिए करें या फॉल के लिए करें, आपको मेल्स अभी से ही सेंड करना होगी। उसके मेल्स का कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर आप अभी नवंबर में करेंगे तो ये कंसीडर आपकी मार्च की इनटेक के लिए होगी, अगर आप जनवरी फरवरी या मार्च में जाकर करेंगे उसकी आप कंसीडर होगी आपकी सितंबर इनटेक के लिए, क्योंकि फरवरी में तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन एंड हो जाती है या मिड मार्च होती है मोस्टली की, तो अभी से ही आपकी कंसीडर की जाएगी वो एप्लीकेशन, वो एक्सेप्टेंस जो होता है। चंद एक 4-5 यूनिवर्सिटी, 2-3 यूनिवर्सिटी जो मेरे सामने से गुजरी हैं जो मार्च इनटेक में PhD ऑफर करा रही हैं, स्कॉलरशिप मास्टर का भी एक आध था, मुझे नेम बोला हुआ है, वो लड़का कह रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट भी आई हुई थी। तो बाकी इसके अलावा तो बाकी हैं ही सॉरी सितंबर इनटेक। अच्छा, नवीदुल्ला का क्वेश्चन था कि CSE पोर्टल पे अकाउंट नहीं बन रहा, वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, आएगा कुछ देर के बाद आएगा या सुबह ट्राई करें तो तब आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत लेट आता है। और स्पैम फोल्डर अपना चेक किया करें, उसमें आ जाता है, कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा बहुत मसला आता है। टाइम लाइन फायर करने में काइंडली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस चाहिए। मैथमेटिक्स और सबका सेम प्रोसीजर है। सेल्फ प्रेम भाई की वीडियो ऑन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ओके। नेक्स्ट है जी साद खान का क्वेश्चन था कि आई वॉज जस्ट लुकिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर PhD। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है?
Shanghai Jiaotong University. Thank you for the video, but I just emailed a professor. I really hope I make it. I have a question. I have not seen the requirements of IELTS and GMAT. It's here on the website. Can you please confirm? है Shanghai Jiaotong की है रिक्वायरमेंट IELTS की. मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो में और पोस्ट बनाई है. उस पर पोस्ट में दिखाया है क्लियर कि भाई अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास NTS भी चल जाएगा. ठीक है, गैट है मेरे ख्याल में. ठीक है, सब्जेक्ट PhD के लिए और जनरल जो है वो मास्टर के लिए. और बाकी अगर कंट्रीज़ हैं तो उनके अगर ये नहीं है तो आपके पास IELTS होना चाहिए. बाकी कंट्रीज़ उन्होंने कंट्रीज़ बाकायदा मेंशन किया कि ये कंट्री अगर आप इससे हैं तो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा IELTS. अगर आप हम इनको मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, मतलब कि इनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हमारी की नहीं, तो लेकिन डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है. ये शंघाई जियोतांग में मोस्टली जो है मैंने खुद अप्लाई किया था, 800 RMB फ़ी भी थी. मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी. मैंने 4 मरतबा सबमिट की थी. उन्होंने कहा भाई आपके पास IELTS नहीं है, आप सब्र करें, आप नहीं कर सकते अप्लाई. तो मैंने फिर दिल छोड़ दिया कि मैंने कहा छोड़ो. तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लें. ताहिर वसीम का क्वेश्चन था, हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर MBBS आफ्टर A लेवल. MBBS के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है. नेक्स्ट है जी, नेम क्या है, अच्छा प्लीज़ डॉक्टर कायनात खान का क्वेश्चन था कि डॉक्टर प्लीज़ लेट मी नो हाउ द बेसिक लैब टेस्ट रिक्वायरमेंट्स विद रिपोर्ट्स फॉर बी ए बिट, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस आ चुका है बट मुझे फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है एंड आई एम कन्फ्यूज कि सिर्फ फॉर्म टेस्ट करवाऊँ या टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स भी अटैच कर दूँ. टेस्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन की फॉर्म बात कर रहे हैं उसमें आप टेस्ट करवाना है तो करवा लें. ब्लड टेस्ट, ECG भी होनी चाहिए आपके पास अगर आप वो मांग रहे हैं. मेरे ख्याल में वो बिट वाले नहीं मांग रहे. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी आपके पास होनी चाहिए. वो उस फॉर्म जो है वो उसी भी फिल करते हैं, आपके टेस्ट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उस पर डॉक्टर स्टैंप लगा देता है, वो MBBS या फिजिशियन जो भी है. ठीक है, वो आप लगा के उसके बाद रिपोर्ट्स अटैच करें या ना करें, बस वो 2 पेजेस जो होते हैं ना वो आपके लिए मेन चीज़ होती है. अगर किसी को एडिशनल जैसे DUT है, शियान जियोतांग है, चॉन्किंग यूनिवर्सिटी है, उनको एडिशनल वो कहते हैं हमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सेंड करें कि आपका कौन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने कौन से करवाए हैं और उसमें आपका नॉर्मल है सारा कुछ वो है. ठीक है, तो ECG भी वो अलग से कहते हैं हमें ECG की रिपोर्ट भी सेंड करें. हम ECG वो फॉर्म में तो नॉर्मल कर देते हैं कि वो करते हैं, वो कहते हैं नॉर्मल, लेकिन वो कहते हैं हमें चाहिए कुछ. इस एक्सरे रिपोर्ट भी वो कहते हैं कि एक्सरे रिपोर्ट भी हमें चाहिए. आपने लिख तो दिया है क्लियर है लेकिन हमें चाहिए. ठीक है, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट. तो इस तरह वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के उनका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की क्या डिमांड है. 90% यूनिवर्सिटीज बस फिजिकल एग्जामिनेशन के जो 2 पेजेस होते हैं उन्हीं पे आप नॉर्मल सारा कुछ होता है और स्टैंप लगी हुई ओके होता है. हमजा बलीम का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी. ओके, इसमें मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह. डॉक्टर हैफा का क्वेश्चन है, ये राउंड्स का गाइड करें भाई के क्या मीन है. राउंड मीन्स के उन्होंने 2 पोर्शन बना दिए हैं. इनटेक सितंबर ही है. राउंड मीन्स के अगर उन्होंने कहा है कि पहला राउंड है उसकी डेडलाइन 15 जनवरी है. 15 जनवरी तक जो एप्लीकेशंस उनके पास 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी तक मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर 15 जनवरी उनका पहला राउंड है या 15 फेब है या 15 दिसंबर है, जो भी है वट जो पहला राउंड है उसमें 15 अगर हम मान लेते हैं 15 जनवरी पहला राउंड है तो 15 जनवरी तक जो एप्लीकेशन सबमिट होंगी उनकी एवेल्यूएशन स्टार्ट कर दी जाएगी. ठीक है, सितंबर इनटेक के लिए जो भी यूनिवर्सिटी. और दूसरा राउंड जो होगा उसके बाद 15 फेब से अगर वो जाता है 15 अप्रैल तक तो उसकी एवेल्यूएशन वो 15 अप्रैल के बाद होंगी. ठीक है, मीन्स कि ये एवेल्यूएशन में वो रखा गया है फ़र्क, बाकी इनटेक में वो फ़र्क नहीं. इनटेक सितंबर ही है तो ये फ़र्क है राउंड का. नेक्स्ट है जी, हाउ टू मेक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है सर प्लीज़ मेक गुल मुर्शद का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ मेक मस्ट रिप्लाई टू डू. मैंने BS मैथमेटिक्स कर लिया है, मैंने रिसर्च नहीं की ना कुछ प्रोजेक्ट, तो मैं रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च एंड प्रोजेक्ट में क्या लिखूँ. रिसर्च डायरेक्शन में आपने जिस प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है ना उनकी रिसर्च डायरेक्शन आपने लिखनी है. 4-5 प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन करें, उनकी जो रिसर्च डायरेक्शन है 1-2 कॉपी करके 2 एक की 2 दूसरे की आपका रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च इंटरेस्ट डाल दें हेडिंग में, तो वो रिसर्च डायरेक्शन आपकी है. मेन आपने ये बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा वहाँ पे आके, वो तो आप प्रोफेसर से के अकॉर्डिंग ही आप मेंशन करेंगे ना. अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको उसके प्रोफेसर के रिसर्च डायरेक्शन वो देखेगा, अच्छा इसको मेरी डायरेक्शन में रिसर्च डायरेक्शन में इंटरेस्ट है. अगर आपको नहीं भी है तो आपका है, ठीक है, तो आप उसमें वो मेंशन करें. तो ये रिसर्च, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने की हुई है या नहीं. अगर नहीं की तो डेफिनेटली पाकिस्तान में बैचलर में जो BS करते हैं वहाँ पे रिसर्च नहीं कराई जाती, हालांकि कराई जानी चाहिए. ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है हमारे जो है बैचलर BS सिस्टम का. ठीक है, चल रहा है ड्रॉबैक, क्या चल रहा है, हर निज़ाम है बस वही चला रहे हैं वो, लेकिन होना चाहिए. तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको रिसर्च कोई वर्क वगैरह प्रोजेक्ट पर कोई इशू नहीं है. सायरा नवाज का क्वेश्चन था कि आप जिस स्कॉलरशिप के बारे में बताएं काइंडली ये भी मेंशन किया करें कि स्कॉलरशिप में हमें कौन कौन सी बेनिफिट्स होंगे, लाइक ट्यूशन फ़ी. ये जो मैं स्टाइपेंड के साथ स्कॉलरशिप आती है ना जो मैं करता हूँ पोस्ट वगैरह, ये जो जितनी भी मैं पोस्ट बना रहा हूँ जिनके साथ लिखा हुआ होता है कि ट्यूशन फ़ी सारा कुछ जितनी, जिसमें स्टाइपेंड का जिक्र होता है 1500 RMB स्टाइपेंड है या CSE का 3000 RMB स्टाइपेंड है मास्टर के लिए, 3500 PhD के लिए. तो दैट मीन्स कि अगर यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड आपको दे रही है
उसका मतलब ये होता है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें कवर हैं। हाँ, जहाँ पे डॉर्मिटरी फ्री नहीं होती वो पे लिखा होता है कि डॉर्मिटरी फ्री नहीं है, आपको खुद करनी पड़ेगी। मोस्टली में डॉर्मिटरी भी फ्री होती है। तो जहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है दैट मीन्स कि बाकी सारी चीज़ें आपको कवर हैं, तभी स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी 10,000 है, मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 RMB एक सेमेस्टर की फ़ीस है। 10 होती नहीं है, चलो कम है, मैं आपको 25,000 RMB एक सेमेस्टर की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी। और वो आपको ये कहेंगे कि भाई आपको 1500 RMB अलाउंस दिया जाएगा मंथली। तो 25,000 RMB फीस दे रहे हैं आप, और उसके बाद 1500 जो स्टाइपेंड देंगे वो उसका क्या बनेगा आपका? मतलब वो उसकी कोई सेंस नहीं बनती 1500 RMB के वो उसकी स्टाइपेंड की। उससे अच्छा है जो हमें यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड दे रही है वो हमारी फीस में से एग्जेम्प्ट कर ले, बाकी हमें जो है कुछ नहीं देना तो वो नहीं ना दे। तो इस तरह जो स्टाइपेंड दे रही होती है यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स कि बाकी सारी चीज़ें उसकी कवर है। ठीक है, या नहीं कवर होती तो मेंशन करते हैं कि ट्यूशन फी आपकी कवर नहीं की जाएगी और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको खुद करानी पड़ेगी। वो 800 RMB होती है साल की, या 400 RMB 6 महीने की, तो वो कवर नहीं की जाएगी। जो स्टाइपेंड में जो चीज़ मेंशन होती है वो मेन चीज़ ये होती है उसकी ट्यूशन फी तो कवर ही कवर है। और मोस्टली की जो 95% यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मिटरी भी कवर है। खैर मैं बता भी दूंगा उसमें, ठीक है, आपका क्वेश्चन जायज़ है, मैं बता भी दूंगा उसमें, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ वैसे एक ओवरऑल चीज़। रीमा अब्बास का क्वेश्चन था कि प्लीज़ मेक यू फॉर MS साइकोलॉजी CSE एंड अदर स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी। हाँ, साइकोलॉजी के लिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में उसमें स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, उसमें आप गौर फिक्र करें। सादिया आज का क्वेश्चन है इरफान भाई, अगर लिस्ट ऑफ मेजर्स में मेरा मेजर जैसा कि केमिस्ट्री है ना हो और अगर चाइनीज़ में हो तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्या? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे उसमें तो आपका एप्लीकेशन ही कंसीडर नहीं की जाएगी। और चाइनीज़ मेजर के लिए शर्त है कि आपके पास मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास HSK 4 होना चाहिए। अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास HSK 5 होना चाहिए। ठीक है, ये है सूत्रों के अनुसार यही पता चला है मुझे। नेक्स्ट मेडिकल साइंस का क्वेश्चन था कि यार ये भी बता दें कि क्या प्रोफेसर को डायरेक्ट CV सेंड करनी है उनकी रिसर्च के मुताबिक? बिल्कुल CV डायरेक्ट ही सेंड करनी है, अटैचमेंट में डायरेक्ट CV ही सेंड करनी है जब प्रोफेसर को ईमेल करनी है आपने। नेक्स्ट इरफान भाई, हाँ ओके ओके। नेक्स्ट है जी आयशा सरी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, कैन बिलीव यू कैन मेक अ कंप्लीट वीडियो अबाउट सब्जेक्ट ऑफ ज़ूलॉजी एनिमल साइंसेस। ओके, वीडियो तो नहीं बना सकता उस पर अबाउट कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मुख्तलिफ मेजर्स, हर मेजर्स का सेम प्रोसीजर सेम ही है, ये मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट सारा क्वेश्चन वही है कि इसका वीडियो बना दें, इसकी वीडियो बना दें। अच्छा, पता नहीं क्या नेम है। इरफान भाई प्लीज़ बता दें, रिकमेंडेशन लेटर लास्ट ईयर वाले यूज़ कर सकते हैं और नोटरी पब्लिक दोबारा करवाना? नोटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, नोटरी आप वही पुराने यूज़ कर सकते हैं, नोटरी को नए करवाने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दोबारा अपडेट करवाएं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपका रिकमेंडेशन लेटर अगर आप फॉर एग्जाम्पल जनवरी में अप्लाई करेंगे या अभी नवंबर दिसंबर में आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, ये CSE के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कहती हैं कि आपके सितंबर, ये जो सितंबर अभी गुजरा है ना, इससे बाद का बने होने चाहिए। ठीक है, मीन्स कि अगर आप जनवरी फॉर एग्जांपल आप जनवरी या फरवरी 2025 में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज कहती हैं सितंबर 2024 के बाद, जो पिछला साल है, इसके बाद आप रिकमेंडेशन लेटर बने होने चाहिए, इससे पहले नहीं होने चाहिए। पिछले साल क्या करें तो फिर तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे ना। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं, तो वो आप उनको चांस ना दें, मौका ना दें दोबारा रिकमेंडेशन। आप खुद एडिट कर ले वो डेट वगैरह, लेकिन उस प्रोफेसर को बता दें जिसने रिकमेंडेशन लेटर दिया कि प्रोफेसर टीचर के मैंने डेट चेंज कर दी है और क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपडेटेड चाहिए थे, तो ऑलरेडी मुझे आपने वो रिकमेंडेशन लेटर दे दिया था, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ सेम, तो या कर सकती हूँ? तो वो कहेंगे हाँ ओके है, तो कोई मसला नहीं हो, तो वो हो जाता है। वो आप सिर्फ डेट चेंज कर दें और फिर टीचर को बता दें जिनके साथ बनती है, या दोबारा यूनिवर्सिटी चले जाएँ कि भाई ये जो है व्हाट्सएप टीचरों के होते हैं आजकल, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर लें तो आप कह देंगे हाँ कोई मसला नहीं है, अगर तो टीचर ठीक हुआ। बाकी जो सस्ते दानश्वर होते हैं टीचर्स भी, कई कुछ पाकिस्तान में हमारे, तो वो पता नहीं अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठते हैं कि भाई हम कोई चीज़ तोप चीज़ है, भाई हमें स्टूडेंट्स को फिर दूसरा कुछ स्टूडेंट्स बाकी सारे वो भी कर रहे होते हैं, हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगी, उनको मतलब ये कह रहे होते हैं कि आपकी भी नहीं, लाजमी नहीं है कि आपकी लगे, हमने भी 2 साल अप्लाई किया था, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपका 1-2 साल का गैप हो या 1 साल का, तभी आपकी स्कॉलरशिप लगी एक्सेप्ट भी छोड़ते हैं। मतलब कि कुछ भी, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगी बच्चों को, तो वो ना करें कि भाई आपकी भी नहीं लगेगी। हर किसी का अपना नसीब है, अपनी वो किस्मत है। अब मेरी तीसरे साल जाके स्कॉलरशिप लगी है, ठीक है, पहले साल नहीं लगी, दूसरे साल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी, तीसरे साल जाके 4-5 स्कॉलरशिप मिली है। अगर मैं अब उठ के कहूँ कि भाई पहले साल स्कॉलरशिप किसी की नहीं लगती ना, दूसरे साल भी नहीं लगती, ना सवाल ही पैदा नहीं होता, तीसरे साल जाके लगती है। मेरी जो तीसरे साल लगी थी, ऐसा नहीं होता। हर बंदे का अपना नसीब है, अपनी मेहनत है, अपनी हार्ड लगे और अपना बिलीव है, ठीक है। तो आप उनको अपनी मेहनत करने दें, आप अपने हिस्से का जो काम आपसे रिकमेंडेशन लेटर बनवाने आए हैं या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको बनवाने आए हैं, आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप वो काम करें। आप ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आप चौधरी ना बने, तो वो काम इस तरह सूट नहीं करता। टीचर्स को कम से कम इस तरह वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं अब ऐसे भी स्टूडेंट जानता हूँ जिनके 7वें सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, उनकी स्कॉलरशिप लगी है, कोई गैप नहीं है, 1 साल के बाद उनकी स्कॉलरशिप लगी है, पहली अटेम्प्ट पे उनकी स्कॉलरशिप लगी है। अब मैं ये उठ के कह दूँ कि भाई मेरी खुद की तीसरे साल लगी थी स्कॉलरशिप, आपकी नहीं लग सकती, ना।
इस तरह गलत होता है यार, इस तरह नहीं होता। अब मुझे हाइपर कर रहे हैं क्योंकि वो निज़ाम ऐसा बना हुआ है हमारा, वो फिर क्या कहते हैं, क्या कहूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तारिक साहब का क्वेश्चन है कि सर प्लीज मेक वीडियो ऑन सुस्टेक यूनिवर्सिटी। सुस्टेक में मार्च इनटेक है, सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, ट्राई करता हूँ। आई हैव 3 एक्सेप्टेंस फ्रॉम बिट, आई हैव 3 एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बिट, ब्रॉड स्कॉलरशिप के नेम से था कि अच्छा है। 3 का क्या करेंगे एक यूनिवर्सिटी से यार, एक यूज़ करो। जियांगसू यूनिवर्सिटी पे वीडियो ओके होप सो काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पे वो मच्छर टाइप हैं तो वीडियो थोड़ा सा वो। और अब दोबारा क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं अब डेली रूटीन के हिसाब से वीडियो बनाया करूँगा सवालों के जवाबों की, ताकि जो सवाल आते जाते हैं कवर अप होते जाएँ। और अपने जो कमेंट्स हैं आपके, अपने ख्यालात हैं, जो आपका कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन हाँ कि इस स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, इसके बता दें, इसके अलावा अगर कोई कमेंट्स होते हैं तो वो मुझे बता दिया करेगा, एक कमेंट्स करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपके सवालों के जवाबों का कोशिश करूँगा। अभी हम स्कूटी उठाते हैं, नहीं हैवी बाइक, ठीक है। तो शशका अल्ट्रा प्रो मैक्स, इसको हम उठाते हैं और मैं जाता हूँ लैब में, थोड़ा सा काम है, उसको करके इंशाल्लाह समाप्त करके नेक्स्ट वीडियो मैं पब्लिश कर दूँगा जो अनलिस्टेड है चंगचो यूनिवर्सिटी की मार्च इनटेक PhD के लिए। तो वो आप देखिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।